कल आपने श्रवण किया, भगवान श्री राम जी के धनुष तोड़ने के शुभ समाचार सुना दशरथ जी ने। जनकपुर से आए हुए दूत के हाथों से उन्होंने पत्रिका में ये सारी बातें जान ली, सुन ली। उस पत्रिका में जो भी कुछ बात लिखी थी, जनक जी ने अपने नगरवासियों के सामने उस बात को प्रस्तुत किया। उस चिट्ठी में जो लिखा था पत्रिका में, सारा का सारा सबको सुना दिया। अपने पत्नियों को भी सुनाया, नगरवासियों को भी सुनाया, गुरुदेव भगवान को भी सुना दिया, यानी किसी से कुछ नहीं छुपाया, बता दिया। और राजा दशरथ स्वयं भी अपने पुत्रों के यश कीर्ति से युक्त कर्म को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और गुरुदेव से जाकर पूछा, गुरुदेव भगवान बताइए, राम ने धनुष भंग किया है और वह विवाह के योग्य जो है कर्म करके समस्त राजाओं के, समस्त रथी महारथियों के मान को भंग किया है। ऐसे हमारे वंश के कुलदीपक का विवाह का शुभ योग आया है, बताइए क्या हमको वहाँ चलना चाहिए? हैं? गुरुदेव पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र ने जो काम किया है मेरी आज्ञा से तो नहीं किया, लेकिन गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से जरूर किया है, इसलिए क्या मुझे चलना उचित है? देखिए, कोई भी बालक माता पिता की आज्ञा मांगे या ना मांगे, लेकिन गुरु की आज्ञा अगर हो गई उसको, तो उसको वो काम कर देना चाहिए। अब माता पिता का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए, इसीलिए तो कहते हैं ना, शास्त्र सम्मत कार्य जब हम करते हैं वह कार्य हमारा सफल होता है। हो सकता है माता पिता को शास्त्र सम्मत कार्य न मालूम हो, शास्त्रों के बारे में न मालूम हो, तो किसको मालूम है? गुरुदेव भगवान को मालूम है शास्त्रों के बारे में। इसलिए उनसे पूछ लिया जाए, वो जो कहेंगे वो सच ही कहेंगे, झूठ नहीं कहेंगे। वही बात तो कह रहे हैं यहाँ पे कि मेरा पुत्र राम भले मेरी आज्ञा से धनुष नहीं तोड़ा, विवाह के योग्य नहीं हुआ, मैंने नहीं जाना, परंतु गुरुदेव भगवान ने तो आदेश कर दिया। अतः हमारे राम के बारे में जितना शुभ चिंतक कोई गुरुदेव कर सकते हैं, किसी इंसान के बारे में जितना शुभ चिंतक संत करेंगे, गुरुदेव करेंगे, उतना माता पिता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनमें सच्चा ज्ञान नहीं होता। उनमें क्या होता है? स्वार्थ होता है। मेरा बेटा अभी कहाँ विवाह के लायक हुआ है, अभी तो कोई कांड ही नहीं किया। जब 2-4 कांड कर देते हैं तब लोग विवाह करते, चलो विवाह कर दो, जल्दी नाक बचा रहेगा। हैं? आज ऐसी हो रहा है, हैं? अभी तो बोलते विवाह ही नहीं करूँगा, छोटी बच्ची है मेरी महाराज। अब जब कोई गला काट के घोट देगा, हैं? जब कोई छुरा चक्कू मार देगा तब विवाह करेंगे, तो लोगों को लगता है कि अब विवाह के योग्य है ही नहीं। विवाह से पहले जाने कितना कांड कर देते हैं लोग आजकल। तो गुरुदेव भगवान ने जो डिसीजन दिया, जो डिसीजन लिया, और उनके मार्गदर्शन में चल के हमारे राम ने जो कार्य किया, बताइए गुरु वशिष्ठ, क्या मैं राम के इस कार्य में सम्मिलित होने चलूं? क्या मैं अपने श्रवण मुद्द दिखाऊं? क्या मैं उसमें सहमत हो जाऊं? तब बोले गुरुदेव ने कहा कि अवश्य, हे भूप, हे महाराज, अवश्य हमको वहाँ चलना चाहिए, और अकेला नहीं, बारात लेकर चलना चाहिए। क्योंकि राम ने जो कार्य किया है वहाँ वेद विदित है, अपने गुरुदेव श्री विश्वामित्र के मार्गदर्शन में कार्य किए हैं, तो वो कार्य उचित नहीं है। समय पर राम का विवाह हो जाए तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने रहेंगे। हैं? आज समय में किया हुआ कोई भी काम वह आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। जब भोजन तब होना चाहिए जब भूख लगी हो, हैं? पानी तब पीना जब। बेटा अगर पढ़ने के लायक हो गया, 4-5 साल में पहले एडमिशन होता था, 5 साल का हो गया एडमिशन करा दो, अभी उससे पहले ही करा देते हैं KG 1 KG 2 में। तो पढ़ने के योग्य हो गया तो एडमिशन उसका करा दो, विवाह के योग्य हो गया तो विवाह करा दो, नहीं तो फिर क्या होगा? अभी हो रहा जो कलयुग है भाई। इसलिए अगर आपने अनदेखा किया, आपने ज़्यादा डॉक्टर इंजीनियर बनाने के चक्कर में पड़े, तो फिर है गड़बड़ सड़बड़। फिर आपको ध्यान उसी प्रकार से रखना पड़ेगा जिस प्रकार से ड्राइवरी करते वक्त
अपने गाड़ी के सामने ध्यान रखता है कि हमारी गाड़ी कहीं खाई में ना चली जाए। तो अगर आप इंजीनियर डॉक्टर बनाने के चक्कर में हैं तो अपने संतान को उसी तरह से ध्यान रखिए जिस प्रकार से ड्राइवर अपनी गाड़ी का ध्यान रखता है चलाते वक्त। अगर आंख मूंदे और नज़रअंदाज किए तो एक्सीडेंट होना निश्चित ही है। बोल वृंदावन भाई लाल की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। कुचक्र में कहीं फंस न जाए और कहीं आत्महत्या न कर ले, इसलिए सावधान रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। इसीलिए तो महाराज दशरथ ने अपने राम जैसे पुत्र को वशिष्ठ जी के हाथों सौंप दिया कि अगर ये संतों के साथ रहेंगे राम हमारे तो निश्चित रूप है कि मर्यादा पुरुषोत्तम ही बनेंगे। राम जी महाराज चले गए, सम्मिलित हुए समस्त नगरवासी जनकपुर के। अब अवधपुरी में संदेश आ गया, यहाँ के लोग भी जाने के लिए तैयार हो गए हैं। अनेक प्रकार के साज समाज यहाँ पे कह रहे हैं गोस्वामी जी की, कोटि कंवर चले कहारा, विविध वस्तु को बर नहीं पारा। अनेक प्रकार से कहार समझते हैं ना, जो पालकी को ले जाने वाले होते हैं, पहले होते थे। कहारों को बुला लिया महाराज ने, विविध वस्तु को बर नहीं पारा। उन जितने वस्तु लेके जा रहे हैं कहार लोग, मणि माणिक सोना चांदी अन्न धन सब, और सीता माता के श्रृंगार के लिए मंगल सूत्र ले जा रहे हैं। मंगल सूत्र होगी, माथ बेदी होगी, हाथ की मेहंदी होगी, और जाने क्या क्या। गोस्वामी जी कहते हैं मैं क्या वर्णन करूं। महाराज दशरथ जी ससुर बनने जा रहे हैं, अब उनके राज्य में क्या वर्णन किया जाए। वो महाराज हैं, सम्राट हैं, सम्राटों के सम्राट हैं। जब राम जन्म हुआ था वहाँ पर मैं कथा अच्छी तरह से नहीं बता पाई आप जल्दीबाजी के चक्कर में। एक आदमी दक्षिण द्वार पर भिक्षा लेने के लिए खड़ा हुआ था कि राम जन्म हुआ है, हमको कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। तो वहाँ उसको स्टील के बर्तन मिल रहे थे, हैं स्टील के बर्तन वितरण हो रहे थे दक्षिण वायु द्वार में, और उसमें चावल था। और खाली बर्तन नहीं कैसे दे दो, नहीं, चावल था, किसी में गुड़ भरा था, किसी में दूध, किसी में घी। अच्छा, लेकर भाग कि जाऊं मैं अपने पड़ोसी को बताऊं, वो भी आए कुछ लाभ ले ले यहाँ का। भागते भाग जा रहा था तो उसको अचानक एक व्यक्ति मिला। कौन? बोले पश्चिम वाले द्वारे में। पश्चिम वाले द्वार से जो व्यक्ति मिला तो उसके हाथ में पीतल के बर्तन थे। अरे, पूछा तुम कहाँ से आ रहे हो? बोले मैं दक्षिण वायु द्वार से आ रहा हूँ। बोले तुम? बोले पश्चिम वायु द्वार में। बोले पश्चिम वायु द्वार में क्या मिल रहा है? बोले पीतल के बर्तन। अरे ये तो महंगा है वाला। हाँ चलो, मैं तो बर्तन वो वहीं फेंक दिया स्टील वाले, और पीतल के बर्तन को लेने के लिए दौड़ पड़ा। जाते जाते जब पश्चिम द्वार वाले जहाँ पीतल के बर्तन मिल रहे थे उसमें अन्न धन द्रव्य माणिक मिल रहे थे, वो जब जा रहा था अपने घर में, मैं जाऊँ जल्दी से बताऊँ अपने पड़ोसी को कि जाए पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन मिल रहे थे, महंगे बर्तन हैं, कुछ ले लिए भी। तब तक उसको उत्तर की तरफ मिलने वाला जो था, जो भिक्षा ले रहा था उत्तर द्वार पे जाकर के, वो मिल गया रास्ते में। उसने पूछा भाई तुम कहाँ तुम ये भिक्षा कहाँ से पाए? बोले उत्तर वाले द्वार में। क्या मिल रहा भाई? बोले चांदी के बर्तन वहाँ वितरण हो रहे हैं, मणि माणिक भर कर सबको दिया जा रहा है। तब तो सिरान गया, वो पीतल के बर्तन में का और दौड़ के पहुँच गया कहाँ? उत्तर वाले द्वारे में, कि महाराज मुझे भी मिल जाए। उत्तर वाले द्वारे में चांदी के बर्तन मिल रहे थे, वो लेकर भागा जा रहा था। सौभाग्य से उसको वो व्यक्ति मिल गया जो पूरब के द्वार में खड़ा था। पूरब के द्वार वाले से पूछा महाराज ये तुम कहाँ पाए, कहाँ थे तुम? बोले मैं पूरब के द्वार में था। बोले क्या मिला वहाँ? बोले सोने के बर्तन मिल रहे थे, वितरण हो रहे थे, उसमें खजाना भरा हुआ था, सोना चांदी जवाहरात हैं, मण माणिक भरे हुए थे। सोई वह अपने चांदी के बर्तन को मेका उत्तर के द्वार में, और पूर्व के दिशा में पहुंच गया, पूरब के द्वार में पहुंच गया। वहाँ खूब खजाना लूटकर और राजा दशरथ जी के द्वारा प्राप्त करके बड़े प्रसन्न हुए नगरवासी, और खुशियाँ मनाते हुए चल दिए। आज वो दशरथ जी महाराज जो चारों दिशाओं में 4 प्रकार के अन्न धन लुटाते हैं, आज वो ससुर बन के जा रहे हैं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं उनके बारे में क्या वर्णन करूं।
मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं उनके बारे में बता सकूं कि वो क्या क्या लेके जा रहे हैं। विविध वस्तु को वर्णय पारा, ऐसी विविध वस्तु ले जा रहे हैं जिसका वर्णन करना अपार है, यानी इसका सीमा ही नहीं कुछ। किस किस का नाम लें? सोना चांदी हीरा मोती क्या क्या ले जा रहे होंगे, गहने में अनेक प्रकार के सब। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साज समाज बनाई। यानी अपने अपने सेवकों के साथ वो जा रहे थे, यानी कि एक व्यक्ति के साथ में दो दो तीन तीन सेवक भी साथ। राशि ठाट बाट है महाराज दशरथ का, और जा रहे हैं वो भी समझौरे जा रहे हैं, समझी लोग देखेंगे वहाँ। निज निज साज समाज बनाए, अपने अपने प्रसन्नता के अनुसार अपने अपने रथ और घोड़े हाथी को उन्होंने जोत लिया। ये आपने कल श्रवण किया था। और महाराज दशरथ जी के पास 2 दिव्य रथ आए हैं। सब पैदल चलने वालों के लिए व्यवस्था हुई, घोड़ चलने वालों के लिए, रथियों के लिए, महारथियों के लिए सारे के सारे रथ आए। और दशरथ जी महाराज ने निमंत्रण भेज दिया चारों तरफ कि हमारे राजाओं जो अपने रिश्तेदार थे सबको बुला लिया। कहा कि राम की बारात में चलना है। सब आकर के अयोध्या के गेट पर बाहर ही बहुत बड़ा जन सैलाब एकत्रित हुआ और राम के बारात में जाने के लिए तैयार हुआ। तभी उनके पास सुमंत्र जी महाराज ने 2 रथ लेकर आए। इसमें लिखा है 2 रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पही जहीं बखाने। राम समाज एक रथ साजा, राज समाज एक रथ साजा। दूसर तेज पुंज अति राजा। 2 रथ आए। एक रथ में महाराज दशरथ ने राज साज सामान भर लिया। राजसी सामान, क्योंकि बहुरानी को महारानी बना के लाना है, बहुरानी को महारानी बना के लाना है, इसलिए राजसी सामान सब रथ में भर लिया और चल पड़े। देखिए बहू रानी तभी बनती है जब वो नौकरानी बनना ना चाहे। अभी बचपन से माता पिता बोलते हैं कि मेरी बेटी नौकरानी बनेगी। अब जब नौकरानी बनने के चक्कर में बेटी पढ़ाई कर रही कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, बने क्या बनेगी, कलेक्टर बनेगी, क्या बनेगी वहाँ जाकर? नौकरानी तो बनना है ना, किसी न किसी की नौकर तो बनना है, किसी न किसी के हाथ सामने हाथ के नीचे ही काम करना है। मैं सबसे अच्छा बोलता हूँ, सोचता हूँ वो लोग हैं जो बहू रानी बन के रहते हैं, बेटी रानी बन के रहती हैं, वो सबसे अच्छी हैं। खासकर उन नौकरानियों से तो अच्छी ही हैं जो अपरिचित व्यक्ति को ले चाय, सर चाय 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 पिए सर जी। हाँ, अपरिचित व्यक्ति को चाय पिलाने के लिए बहुत टाइम, लेकिन माता पिता कह दें बेटा थोड़ा चाय बना के दे दे, अरे मैं ऑफिस से आई हूँ, मैं पाँव में दर्द हो रहा है। और वहाँ अपरिचित व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो फटकार भी लगाएगा तो मुस्कुराते हैं, हाँ सर जी मैं चाय तो ला रही हूँ, पहुँच जाएगी देने के लिए। तो उन नौकरानी से अच्छी हैं कौन? बेटी रानी और बहू रानी। उसी बहू रानी को महारानी बनाने के लिए राजा दशरथ जी यहाँ से अनेकों साज सामान ले जा रहे हैं, सोने चांदी हीरे मोती इत्यादि ले जा रहे हैं। सम्मान से लाएंगे और सीता सम्मान से रहेगी और सम्मान से अपने धाम को जाएगी। और जो सम्मान को बेच के अपना पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, नौकरानी बनते हैं, उस असम्मान से यानी बेइज्जती से जाते हैं, बेइज्जती से मरते हैं और बेइज्जती से धन कमाते हैं। जो बेइज्जती से जीवन जिया है, जिसने अपने सम्मान का परवाह नहीं किया, तो मरना भी उनका वैसा ही होता है। तो कोई गला घोट देता है, तो कोई तो सबसे अच्छा देखो, पैसा कोई कमा ले, कितना भी कमा ले, मर्यादा को तोड़कर क्या बन जाएगा वो? कितना भी कोई कमा ले, सोने के महल नहीं बना सकता, और बन भी जाए तो साथ नहीं जा सकता। इसलिए आप सम्मान से पैदा हुए हैं तो सम्मान से सूखी रोटी खाकर सम्मान से यहाँ चले जाओ। जाने के बाद लोग आपको याद करेंगे, कोई थी मीराबाई, कोई थी झांसी की रानी, कोई थी सीता महारानी हैं। सीता जी अगर आकर ससुराल में
और फ़ोन कर देती, पापा जी मुझे राम ने घर से निकाल दिया। बताओ क्या उस सीता माता को आप माँ कहते? कभी नहीं कहते। क्यों? कि इतना ही शब्द उसके जीवन में कलंक लगाने के लिए पर्याप्त है। जो कहती मम्मी मुझे बहुत रोटी बनाना पड़ेगा, इनके मरने के बाद कुत्ता भी याद नहीं करेगा। उस सम्मान को प्राप्त करने के लिए वैसा त्याग होना चाहिए, जिसमें जीवन में त्याग है, तपस्या है, धैर्य है, साहस है। लोग उसे उसका आज भी चरण वंदना करते हैं। जिस भारत देश में सीता मैया की वंदना होती थी, उसी भारत देश में शूर्पणखा की नाक और कान भी कटी थी। याद रखना चाहिए इस बात को। कर्म आपके हाथ में, जैसा कार्य करेंगे वैसा समाज आपके साथ सलूट करेगा। अच्छा कार्य नहीं करेंगे, अच्छा व्यवहार नहीं हो सकता। इसलिए उस अपने सीता रानी को महारानी बनाने के लिए महाराज दशरथ ने अनेकों शास समाज लेकर चल दिए। गोस्वामी जी कहते हैं हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो एक अर्थ में गोस्वामी जी कहते हैं कि राजा दशरथ ने राशि सामान को भरा है, और दूसरे अर्थ में उन्होंने अपने गुरुदेव को साथ साथ में स्वयं विराजमान हो गए। कह रहे हैं ते ही रत रुचिर वशिष्ठ कहू हरसि चढ़े हो नरेश, आप चढ़े हो सदन सुमिरे हर गुरु गौरी गणेश। पहले उस दिव्य रथ में अपने गुरु को चढ़ा दिया। पहली बात सच्ची बात यह है कि पहली बात अपने गुरु के सामने कभी ऊंचे आसन में नहीं बैठना चाहिए। ठीक। दूसरी बात, जब गुरुजी अपने आसन में बैठ जाएं, इसके बाद ही आसन ग्रहण करना चाहिए। ये नहीं गुरुजी खड़े हैं, माता पिता खड़े, अब बेटा बैठ गया कुर्सी पर जाकर। ये कहाँ से? लोग बोलेंगे सत्संग करता है, इसको एक ज्ञान नहीं है। तो सत्संग करने वाला अगर ऐसा करे तो सबसे बड़ी निंदा होगी उसकी। सत्संग करता है, इसको इतना ज्ञान नहीं कि किसी सामने बैठना चाहिए, किसी सामने नहीं बैठना चाहिए। तो ऐसा नहीं। यही तो तप है, यही तो तप है, यही तो त्याग है कि पैर में कितना भी दर्द हो जाए, गुरुजी खड़े हैं तो दर्द को सहता हुआ खड़ा रहता है वो। यही त्याग, यही तपस्या है, यही तो यम नियम है। इसी कारण से इन्हीं तपों की वजह से ना पूजने वाला व्यक्ति भी पूजनीय हो जाता है, ना माननी होने के बाद भी माननी हो जाता है। अब छोटी छोटी बातों पे आप बोलोगे मुझे कष्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए और मेरा नाम यश कीर्ति फैल जाए, तो शिवाजी महाराज ऐसे नहीं थे कि जो उनका यश कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है। शिवाजी बड़े तपस्वी थे, राम जी तपस्वी थे। जितने भी सम्राट हुए हैं, इतिहास में जिसका भी नाम आता है, सब ने जीवन में त्याग किया है, तप किया है, तब जा करके उनको यश कीर्ति प्राप्त हुई है। हर किसी को नहीं मिलती। गुरुदेव भगवान को रथ में चढ़ा करके बाद में दशरथ जी महाराज उनके पैरों के पास बैठ गए। कहाँ पर? जहाँ पे पैर रखते हैं। गुरुदेव भगवान ऊपर हैं, वो नीचे बैठे हुए हैं। आप प्यों चढ़े सिमंद सुमिरी हर गुरु गौरी गणेश। गौरी माता का ध्यान करके और गुरुदेव जी की को वंदना करके और गणेश जी की वंदना करके दशरथ जी महाराज अपने आसन को ग्रहण कर लिया। रथ पर चढ़ गए। अब क्या हुआ? साहित्य वशिष्ठ सोह नृप कैसे, गुसुर गुरु संग पुरंदर जैसे, हरि कुल रीति वेद विधिराऊ, देखी सब ही सब भांति बनाऊ। कहते हैं वशिष्ठ जी के साथ में जाते हुए राजा दशरथ जैसे कैसे शोभित हुए हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति के साथ में भगवान इंद्र शोभित हो रहे हों, ऐसे दशरथ जी महाराज शोभित हो रहे हैं। हरि कुल रीति वेद विधिराऊ, देख सब ही सब भांति बनाऊ। और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सब को सब प्रकार से सजे देख करके बड़ा ही प्रसन्न हुए। सुमिराम गुरु आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई, हर से विबुध बिलोक बराता, बरस ही सुमन सुमंगल गाता। गोस्वामी जी दिव्य वर्णन कर रहे हैं कि दशरथ जी महाराज जैसे ही प्रस्थान करने के लिए श्री गणेश किया, वैसे ही अपना शंख
बजा दिया। शंख बजाने का मतलब जो भी दोष बाधाएं हों, आसुरी शक्तियाँ अपने पास हों, शंख के बजाने से आसुरी शक्तियाँ भाग जाती हैं। नगारा के ध्वनि से, शंख की ध्वनि से, घंटी की ध्वनि से पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। निगेटिव शक्तियाँ भाग जाती हैं। वैसे ही महाराज दशरथ गुरु की आज्ञा पा करके बारात को चलाने से पूर्व, प्रस्थान करने से पूर्व शंख को बजा दिया। हर से विउद बिलोक के बराता, बरसें सुमन सुमंगल गाता। सुंदर सुमनों की वर्षा हो। सुमन मतलब होता है पुष्प, हैं? जैसे ही बारात प्रस्थान करी, वैसे ही स्वर्ग से देवता लोग जो हैं सुमन की वर्षा करने लगे, यानी पुष्पों की मंगल वर्षा करने लगे। बर हर से विउद बिलोक के बराता। अपने बरातियों को देख करके महाराज दशरथ बड़े ही सुखी हुए कि देखो हमारे बराती, हमारे मेहमान गण आए हुए हैं, अतिथि गण आए हुए हैं। हरस हुए मतलब प्रसन्न हो गए। अगर ना आए होते, नाराज होते, अरे वो तो विजय भैया आए नहीं बुलाया तो, हैं? तो उनके मन में खटक जाता इस बात, तो हंसते नहीं, फिर दुखी हो जाते। पर ऐसा हुआ नहीं, सब आए बुलाने से, क्योंकि दशरथ जी का जो व्यवहार था बहुत अच्छा था, अति उत्तम था। भयों को लहल है गए गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे। सूर्य नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहीं सहनाई। कहते हैं समस्त जो हैं सूर्य नर नारी इत्यादि सब मंगल बधाई कर रहे हैं, और बारात को अनेक प्रकार से जा करके वो जहाँ तहाँ जा रहे हैं, और बड़ा ही कोलाहल हो रहा है। एक दूसरे की आवाज़ सुनने को नहीं मिलती उनको, हैं? अपनी आवाज़ स्वयं ही सुनने को नहीं मिलती, इतना कोलाहल हो रहा। जैसे अभी बारात गई ना, रामनवमी के अवसर पर, अभी आपने जो संदल देखा, बहुत सारे लोग गए, इसमें अपनी आवाज़ अपने को ही सुनाई नहीं देती है। नवमी का ऐसा, रामनवमी का ऐसा दिव्य उत्सव, और इस रामनवमी के उत्सव पर हम सबको, अपने भक्तों को रामनवमी की शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि घर में माता रानी की कृपा बरसती रहे और उनका घर पुष्पों की तरह खिलता रहे, और रामचंद्र जी की, माता सीता जी की कृपा उन पर सदा ही बनी रहे। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, जगत जननी दुर्गा मैया की जय। जय श्री राधे श्याम। घंट घंटी धुनी बरन न जाही, घंट घंटी धुनी बरन न जाही। सरब करहीं पाइक फहराही, सरब करहीं पाइक फहराही। करहीं विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गाल सुजाना। हास कुशल कल गान सुजाना। भगवान महाराज दशरथ जी जब बारात लेकर चले तो घंटी और घंट बजने लगे। घंट समझते हैं, वो आता है घंट, एक ऐसे मानना पड़ता है, वो बजने लगे। और क्या हुआ, कहते हैं घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं किया जा सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज, तर्कस करने वाले खेल कूद कर रहे हैं रास्ते रास्ते में, और आकाश में ऊंचे ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गानों में चतुर विदूषक मस्के तरह तरह के तमाशे भी कर रहे हैं। राजसी ठाट बाट से जा रहे हैं, मतलब टाइम पास करने वालों को भी साथ में ले जा रहे हैं। गीत गाएंगे, कहीं नाटक करेंगे, कई पड़ाव होगा ना रास्ते में चलते चलते, एक ही दिन में थोड़ी पहुंचना है। तो भोजन पानी होगा, इसके बाद थोड़ा सा नृत्य गीत संगीत होगा, और कुछ तमाशे वाले भी रहेंगे जो अनेकों मंच का मंचन करेंगे। तुरग नचाबहि कुमर बर, आकन मिंदंग निशान। नगर नट चित्त बहि चकित, डगहिन ताल बाधान। कहते हैं ऐसे सुंदर सुंदर उनके साथ में कर्तव्य करने वाले कारीगर हैं, कलाकार हैं, जिनके मृदंग की थाप कभी भी इधर उधर नहीं होती, यानी कि ताल से ताल मिला। कहते हैं गोस्वामी जी कि जब सुर मिले हमारा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। तो अनेक प्रकार के सुर जो हैं अनेकों से मिल रहे हैं, कोई भी बेसुर नहीं हो रहा है। और इतना ही नहीं,
नगाड़ों के बजने से इसके शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार से नचाया जा रहा है कि ताल में बंधकर घोड़ा अपना पांव उठाता है और पांव रखता है, डिगते नहीं। चतुर नट चकित होकर के यह देख रहे हैं और अपना उत्सव कर रहे हैं। बनई न जाई बरनते बानी बराता, हो ही सगुन सुंदर शुभदाता, चारा चा सुबाम दिसले, मन हो सकल मंगल कही दे। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक है, हो ही शगुन सुंदर शुभदायक, सुंदर शगुन के से युक्त वह बारात हो रही है? नीलकंठ साक्षी पक्षी बाईं ओर से चारा ले रहे हैं और संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहे हैं। नीलकंठ पक्षी होता है, अगर नीलकंठ पक्षी आपके बाएं ओर से निकल जाएं, समझ जाना चाहिए कि हमारा कार्य जो है सफल हो जाएगा। गाय आपके बाएं ओर से निकल जाए, समझ जाना आपका मंगल होने वाला है। या फिर रास्ते में चलते हुए आपका नेवले का दर्शन हो जाए, समझ जाना हमारा मंगल कार्य होने वाला है। आपको यश विजय प्राप्त होने वाले, निश्चित रूप से कार्य आपके पक्ष में होने वाला है। अब लोग बोलो महाराज मैं नेवला काहे को पालूंगा, मैं तो कुत्ता पालूंगा, कुत्ता का मुंह देखकर जाऊंगा, काम बने या ना बने। अब गाय पहले लोग पालते थे, गाय पाल लेते, गाय को प्रणाम करके जाते थे, हैं पशु पक्षी पालते थे, पंछियाँ रहती थी, हैं पशु रहते थे। लोग नेवला तो पाल के रखते थे अपने झाड़ियों में बाड़ लो। अभी लोग कुत्ता पालते हैं भाई। अब पता नहीं कुत्ता कौन सा दूध देता होगा उनको। तो जो इनकी बारात के देख करके नीलकंठ पक्षी इनकी दाहिनी ओर से चारा लेकर के जा रहा है, यानी घास फूस खा रहा है। वो समझ गए, सारे के सारे मंगल वहाँ विराजमान हैं। दाहिन काग सुखे से सुहावा, नकुल दरसु सब कहुए पावा, शानुकूल वह त्रिविध बयारी, सगट सवाल आब बर नारी। दाहिनी और कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। अरे कौवा भी शुभ होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कौवा दाहिनी ओर होना चाहिए और गाय बाईं ओर होना चाहिए, पक्षी बाईं ओर होना चाहिए, तब शुभकार हो जाता है। यानी हर चीज़ संसार में जो बनी है हमारे उपयोग के, हमारे कल्याण के लिए बनी है, लेकिन उसका उपयोग गलत नहीं होना चाहिए। गलत उपयोग करोगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा काम भाई। सब यहाँ पे बता रहे हैं कौवा जो है दाहिनी हो। कहाँ है? दाहिन काग सुखेत सुहावा, खेत में चारा घास चरता हुआ कौवा सुंदर प्रतीत हो रहा है। नकुल दरसु सब काहु न पावा, नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। बताया ना भी आपसे, नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। सानुकूल सब त्रिविधि बयानी, सगट सवाल आवर नारी। कहते हैं समस्त पूर्ववासियों नगरवासियों बरातियों के अनुसार त्रिविध बयारी मतलब वायु हैं, ठंडी ठंडी वायु सबका स्पर्श करते हुए जा रही थी। हैं गर्म नहीं लग रही थी किसी को, चाहे कितना भी चैत की गर्मी हो, पर उस समय राम जी की बारात थी, इसलिए पवन देव भी ठंडे होके बह रहे थे। कोई लू लगने की आवश्यकता भय नहीं था। क्यों? कि कर्म जो है धर्ममय है, इसलिए प्रकृति भी आपके साथ में है। वैसे भी लोग शादी विवाह में करते हैं तो बोलते हैं हे पवन देव आप भी मेरी शादी में सहयोग करना आ जाना, हे कुल देवता आप भी आ जाना, हे इष्ट देवता आप भी आ जाना, हे प्रिय देवता आप भी आ जाना। जब समस्त देवताओं का आवाहन हो गया, आपने पत्रिका दे दिया, तो तांडव क्यों करेंगे आप विवाह में? सब आपको आशीर्वाद देंगे, जाओ जाओ आपका यह कार्य सिद्ध हो जाए, बाधा न आने पाए। तो इस प्रकार से नेवले का दर्शन भी सब किसी को इसने प्राप्त कर लिया। तीनों प्रकार के शीतल मंद सुगंध हवा उनकी अनुकूल दिशाओं से चल रही थी। त्रिविध बिहारी, त्रिविध मतलब मंद, या तूफान नहीं कि तूफान मारे आप उड़ जाओ लेकर बरात उड़ाता, ऐसा नहीं कि पंडाले उड़ जाए आपका, ऐसा नहीं।
पंडाल तो उनका उड़ता है जो पवन देव को मनाते नहीं हैं। पीला पानी यानी कि हल्दी और जल, चावल, फूल डाल करके समस्त दिशाओं के देवताओं को, अग्नि देवता को, वायु देवता को, पित्त देवता को, इस देवता को जब आप निमंत्रण दे देते हैं, तब आपके विवाह में आंधी तूफान आग ओग लगना संभव नहीं होता। और लोग अपने एटीट्यूड के चक्कर में इन्हीं को भूल जाते हैं। तो पता चलता है कि जब जयमाला हो रहा है तब मारा तूफान, तो दूल्हे दूल्हा दोनों सब उल्टे हो गए, पंडाल भी उल्टा हो गया। हाँ, कई ऐसे आते हैं सोशल मीडिया वीडियो देखने के लिए। तो महाराज जिनको जो वीडियो देख रहे हैं तो पहले मना ले अपने पितरों को, इष्ट देवता को, कुल देवता को, वायु देवता को और अग्नि देवता को, और पीला जल, हल्दी, कुमकुम, फूल, चावल मिला करके अर्पण करें और उनको से प्रार्थना करें कि प्रभु आप आइए, आप भी, आपका सहयोग भी होना आवश्यक है। तो तीनों प्रकार की हवाएं दशरथ जी के बारात के सहयोग कर रही हैं। क्या कर रही हैं? पहले तो शीतल हवा है, गर्मी का मौसम है, शीतल हवा आवश्यक है, नहीं तो कूलर लगाना पड़ेगा फालतू में, खर्च बढ़ जाएगा। शीतल हवा है, उसमें किसी ने इत्र नहीं डाला, वैसे ही सुगंध उसमें आ रही है, क्योंकि हवाएं जहाँ तहाँ से पुष्पों की सुगंध लेकर चल रही हैं। और तीसरी बात यह है कि वो हवा बहुत धीमी है, आराम से आहिस्ता आहिस्ता स्पर्श करती हुई चल रही हैं। सानुकूल तेत विद ब्यारी सगट शवल अब बर बनारी। दिशाओं में चली रही हैं श्रेष्ठ सुहागनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए जा रही हैं। राम जी के बारात में सब स्त्रियां भी गई थीं। लेबा फिर दशरथ दिखावा सुरभि नक सुख सुमुखी पियावा। मृगमाला फिरी दाहिन आई मंगल गण जनु दीन दिखाई। लोमड़ी फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। देखिए ये पक्षी, आप ध्यान से सुनिए इस कथा को। लोमड़ी अगर बार बार आपको दिखाई पड़े तो मान लेना शुभ है, मंगलकारी काम होने वाला है। लोमड़ी बार बार फिर के दशरथ जी के पास आती है, देखती है और चली जाती है, फिर आती है। सुरभि सन मुख शिशु ही पियावा। गौ माता अगर आपके सम्मुख अपने बच्चा को पिला रही हो, समझ जाना आपका काम बनने वाला है। अब एक कुत्ते के बारे में नहीं आया, आप देखेंगे इसमें क्या होता है। तो सुरभि मतलब होता है गाय। गाय अपने बछड़े को आप सम्मुख पिला रही हो, समझ जाना काम बनने वाला है। मृगमाला फिर दाहिनी आई। मृगमाला यानी हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर आई हो तो मानो आपका काम सक्सेस होने वाला है। बाईं ओर से ऐसे ऐसे दक्षिणा प्रदक्षिणा आप कर ली हो, गोल गोल उल्टी दाहिनी प्रदक्षिणा। इसके बाद घूम कर आए। मंगल गण जनु दीन दिखाई। मानो वह मंगल दृश्य आपको दिखा रही है। अगर वह बाईं ओर से फिर करके दाहिनी ओर आ गई हो तो मानो आपको मंगल दिखा दिया है उसने। अब आपको संशय करने की आवश्यकता नहीं है। मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दे दिया। कब? जब लोमड़ी आपके दाहिने घूम गई हो। बाएं से आई और दाहिने घूम गई। मंगल में कल्याण में अभिमत फल दातार। जनु सब साचे होन हित भय सगुन एक बार। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए हैं। सारे के सारे सुमंगल मंगल सर्वमंगल जो है एक साथ हो गए हैं और दशरथ जी के साथ भी मानो बारात के साथ जा रहे हैं। वो मंगल सगुन सुगम सबता के सगुन ब्रह्मा सुंदर सुत जाके। रास सरिस बरु दुल्हिन सीता। रास सरिस बरु दुल्हिन सीता
समधि दशरथ जनक पुनीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि सारे के सारे मंगल क्यों प्रकट हो गए, क्यों दिखाई पड़ गए। एक बात की विशेषता है, क्या बोले, कोड वर्ड जो होता है ना, कोड वर्ड है। आप एटीएम से पैसा निकालने जाओ तो अगर आपका एक भी शब्द गलत हो गया तो पैसा निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर सारा का सारा कोड वर्ड मिल चुका है, इसलिए सारे के सारे मंगल उदय हो चुके हैं। कौन सा मंगल है, बोले मंगल सगुन सुगम सब ताके, शगुन ब्रह्म सुंदर सुर जाके। महाराज दशरथ जी के इस बारात में सारे के सारे मंगल प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, इसलिए क्योंकि सगुन ब्रह्म परमात्मा श्री राम दशरथ जी के पुत्र हैं। इसमें लिखा है सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके, जाके मतलब जिसके, सुत मतलब पुत्र, सुंदर ब्रह्म शगुन, यानी शगुन इसलिए है, शगुन मतलब होता है कि निर्गुण परमात्मा, जो निर्गुण सगुण परमात्मा है, निर्गुण परमात्मा है, सगुण पुत्र रूप धारण करके दशरथ जी के घर में पैदा हुए, उनके पुत्र बन गए। इसलिए उनकी बारात में, दशरथ जी के बारात में साथ में सारे के सारे मंगल साथ में चल रहे हैं। इसलिए कहीं हिरण दिखती है, कहीं गौ माता दूध पिलाते हुए बछड़े को दिखती है, और कुत्ता भी उनके बाईं ओर देखता है, दाईं नहीं, दाईं ओर तो नीलकंठ महाराज दिखते हैं। इसलिए सारे के सारे मंगल उदय हो रहे हैं। और जब हिरणियों की टोली आई और उनकी प्रदक्षिणा करके चली गई तो मानो प्रमाण दे दिया, फुल स्टॉप लगा दिया कि हे दशरथ जी, आपकी जो बारात है ये मंगलमय ही होगी, ऐसा लेकर के किसी ने मानो प्रमाणित कर दिया हो, फुल स्टॉप लगा दिया हो, इसके बाद कुछ और नहीं। ऐसा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। और इतना ही नहीं, मंगल, सारे मंगल उपस्थित क्यों हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि राम सर से बर दुल्हन सीता। जहाँ रामचंद्र जी बर हों और दुल्हन सीता हों वहाँ तो, और जहाँ समधि दशरथ जनक पुनीता, दशरथ जी और जनक जी जहाँ समधि हों और राम दूल्हा हों और सीता मैया दुल्हन हो, वाह वाह, वहाँ की बात ही क्या है? सब सारे के सारे मंगल तो इनके नौकर चाकर हैं। ये नौकर चाकर तो उनके पास जाना ही पड़ेगा जहाँ प्रभु विवाह कर रहे हों। तो ऐसा धर्मात्मा वाह। समधि मतलब जिसकी बुद्धि सम हो, हैं, मेरी बुद्धि वही और सामने वाले की बुद्धि वही, वही समधि। धी मतलब होता है बुद्धि, धी मतलब बुद्धि, सम धी, सम जिसकी बुद्धि है वही समधि है। आज सब मेरा अगर मान हो कि मैं पुत्र विवाह कर रहा हूँ, हाँ अब 50 लाख रुपए एक कार चाहिए और सामने वाले के हैसियत नहीं है, इसका मतलब हमारी बुद्धि उसकी बुद्धि मैच नहीं खाएगा, तो समधि नहीं बन सकते हैं। आप भी धर्मात्मा और मैं भी धर्मात्मा, आप भी त्यागी मैं भी त्यागी, आपके घर में लक्ष्मी का वास, हमारे घर में नारायण का वास, तब तो बुद्धि सम होगी और तब तो विवाह भी निश्चित होगा, हैं। तो जिसकी बुद्धि सम है वही समधि बन जाएगा, यानी हमारी बुद्धि आपकी बुद्धि मिल रही है, हमारा विचार आपका विचार मिल रहा है तो बन जाएंगे, नहीं तो आप उधर तो मैं इधर चल दिया। कह रहे हैं कि ये सारे मंगल उदय क्यों ना हो, जहाँ महाराज जैसा त्यागी और दशरथ जी जैसा त्यागी हों, समधि हों, वहाँ तो मंगल होने ही वाला है। जहाँ राम जी बर हों और सीता मैया दुल्हन बन रही हों, वहाँ सारे के सारे मंगलों का आना तो संभव ही है। और इतना ही नहीं, शून्य अस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीन्हे बिरंचि हम साचे, यही विद कीन्हे बरात पयाना, है गए गा जहीं हने निशाना। कहते हैं गोस्वामी जी की सारे के सारे शगुन जो हैं, मंगल जो हैं, सीता और राम जी के ब्याह को जान करके नाच रहे हैं, यानी इसी सब संकेत दे रहे हैं, नाच रहे हैं। और क्यों नाच रहे हैं?
और कहने लगे, हे ब्रह्मा, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े, हाथी, गज इत्यादि नगाड़े जो हैं बजने लगे और हाथी चिंघाड़ने लगे। और शगुन जो हैं जिसको ब्रह्मा जी ने बनाया, रचना किया है, वो कह रहे हैं कि आज मेरा जीवन सफल हो गया। शगुन चाहता है कि मैं आपके साथ शगुन करूं, लेकिन आप कर्म ही ऐसा कर देते हैं कि अशगुन हो जाता है शगुन की जगह। अब बताओ, बारात में कोई शराब पी के पहुंच जाए, अब वहां शगुन का कल्पना करेंगे आप? बारात में कोई अब जीजा आएंगे, बारात में पैक मारे बिना काम नहीं चलने वाला उनका ठाट अलग ही रहता है जीजा जी का है। फूफा जी आ जाए तो और ही। तो इन्हीं का नेग, इन्हीं का जो फोकस होता है ना, वो दूल्हे राजा के दूल्हा राजा बनना चाहते हैं। वो अगर दूल्हे राजा की सेवा हो रही है, ये पहले नाराज होंगे, मुझे तो पानी के लिए नहीं पूछा है, मुझे पान नहीं खिलाया। तो वहाँ मंगल हुआ? कभी नहीं हो सकता। जहाँ राम जैसे बाराती और दूल्हे हों, सीता माई जैसे पत्नी दुल्हन हो, और महाराज जैसे त्यागी, ब्राह्मण भक्त, संत भक्त, गौ भक्त और दशरथ जैसा धर्मात्मा हो, वहाँ ही सारे के सारे मंगल होते हैं। नहीं तो अमंगल की संभावना रहती है हर जगह है। लोग बताते हैं, बेटा जा रहे हो बारात, हाँ थोड़ा गाड़ी ठीक से चलाना। हाँ, लोग तो ऐसे गाड़ी चलाते हैं कि दूल्हे राजा को लेकर खाई में गिर जाते हैं। एक बार जा रही थी बारात का, तो दूल्हे राजा का दोस्त जो है गाड़ी चलाने लगा। अब भयभीत हुए सब लोग, भाई दोस्त गाड़ी चला रहा था, इसका मतलब ये अपने एटीट्यूड में रहेगा। अंत में घर में पहुंचते पहुंचते वहाँ बंदे ने 5 फीट नीचे गाड़ी को उतार दिया, और दूल्हे राजा भी टन पैक मार करके, और उस दोस्त भी। अब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो विवाह में ना पी के जाएं। अब बताओ, विवाह में पी के जाएंगे, वहाँ पूजा करेंगे, बैठेंगे, तो कैसे मंगल हो? इसलिए जितने भी लोग सुन रहे हैं, अपने जीवन को सार्थक बनाएं और राम दशरथ बनने का प्रयास करें, तभी आपको सीता मैया प्राप्त होंगी। नहीं तो सुरपड़खा तो मिल ही जाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आबत जान भान कुल के तू, सरितहि जनक बधाए सेतु, बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। आसन सूर्य वंश के पताका रूप दशरथ जी को आते हुए जान करके जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिया। अरे वाह, अपने समधी को आते हुए देख करके कि महाराज दशरथ आ रहे, सूर्य वंश की पताका, सूर्य वंश की मणि आ रहे हैं, इसलिए उनको जान करके अनेकों नदियों पर उन्होंने पुल बंधवा दिया और उस पुल को अच्छी तरह सजवा दिया। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिसमें देवलोक के सामान संपदा छाई रहती थी। अभी तो विवाह होता है तो लोग बोलते हैं निपट जाए किसी तरह से, एक ही घंटे में 2 घंटे में कौन उनका सेवा करेगा, पानी पिलाएगा। पहले 2, 4, 6, 10 दिन बारात रुकती थी। रास्ते में उनकी व्यवस्था होती थी कि वहाँ से आओगे तो कितने घंटे में कितना किलोमीटर चलोगे, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, तो वहाँ से उनकी व्यवस्था वहाँ रुकने के लिए होती सारी। और यहाँ ऐसा नहीं कि बारात जहाँ रुकती थी वहाँ गांव वाले लोग उनकी व्यवस्था सब करते थे। जैसे किसी बारात कन्या का विवाह हो रहा है, सब लोग वहाँ, पहले चक्की नहीं थी तो माताओं बहनें जो है एकत्रित होकर के आटा स्वयं घर में पीसती थी, अपने अपने घर में आटा पीस करके उसे घर में ले जाकर जमा करती थी, अपने घर का दूध उसे घर में जमा करती थी, अपने घर की खटिया उसे घर में ले जाकर जमा करती थी, अपने घर का चद्दर सब। यानी कि हमारे गांव में किसी बेटी की बारात आ रही, इसका मतलब हमारी बारात आ रही है। पहले के लोग इस बात को डरते थे कि हमारे गांव का नाम बदनाम। अभी आज तो ऐसा है, पड़ोसी घर में कुछ भी होता रहे, पड़ोसी चुपचाप देख रहा, होने दो ना, क्या करना है अपने से। अब उसको ये पता नहीं, उसको ऐसा नहीं लगता कि मेरे लड़के लेआउट का नाम गंदा होगा, उसको इस बात का कोई फिक्र नहीं। ये स्थिति है। दूसरे के बेटी को लोग अपनी बेटी मानते थे, इसीलिए तो तब बेटियां सुरक्षित थी। अभी दूसरे की बेटी को अपनी बेटी मानते नहीं। अब सोचते हैं कि मैं दूसरे की बेटी को ना बेटी मानूंगा, तुम्हारी बेटी को कौन बेटी मानेगा भाई।
दूसरे के बहन को बहन नहीं मानोगे, तुम्हारी बहन को बहन मानेंगे भाई। जस करनी तस भोगहूँ ताता, नरक जात फिर क्यों पछताता। जैसी करनी वैसी भरनी। आप अगर किसी की बेटी को बेटी मानोगे तो जीवन में परमात्मा आपकी बेटी को सुरक्षित रखेगा। एक बार मैं जा रहा था, ऐसे कुछ मिल गए मन चले ट्रेन में, और मैं यही हमारा भेष था। एक बिटिया चढ़ी बेचारी अकेली, ट्रेन में बैठ गई और कुछ मन चले हंसने लगी। मैं बोला बेटा अपनी बहन को देखकर तुम भी ऐसे हंसते हो क्या? हाँ, शर्मा गए। महाराज जी बोल दिए भाई, आप भागे बेचारे, तरीक मुड़ कर लिए। मैं बोला तुम्हारी बहन भी कभी ऐसे अकेले सफ़र कर सकती है। यहाँ तो मैं हूँ इसको देखने के लिए बैठा हूँ, मेरे सामने कोई टच भी नहीं कर सकता। हाँ, हंसो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हारी जब बहन अकेली सफ़र करेगी तो वहाँ पे बाल योगी नहीं होंगे, वहाँ तो कोई और होगा, दो चार रंड मुंड, फिर हादसा हो जाएगा। तो बेचारे शर्मा गए, फिर बोले गुरु जी मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ा सा। मैं बोला देखो ये संसार तुम पर डिपेंड है। ये बहन बेटी जो चलती है ना अकेले में, ये मान चलती हैं कि मेरा भाई कोई साथ में हो या ना हो, लेकिन कहीं आगे रास्ते में आगे पीछे मेरा भाई होगा, और हम पर भरोसा करके चलती हैं। इनकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है कि हर हाल में इनकी रक्षा करना चाहिए। बोल श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। आज कथा यहीं तक, कल और कथा सुनाई जाएगी। अति दिव्य कथा है, इसलिए आप सभी लोग आते रहें और कथा को श्रवण करते रहें।